ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम एकोनचत्वारिंशः सर्गः यानी सर्ग 39। इस सर्ग में मारीच का रावण को समझाना। एवमस्मि तदा मुक्तः कथंचित तेन संयुगे इदानीमपि यद वृत्तं तच्छृणुष्व यदुत्तरम। इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह श्री रामचंद्र जी के हाथ से जीवित बच गया। उसके बाद इन दिनों जो घटना घटित हुई है उसे भी सुन लो। राक्षसाभ्यामहं द्वाभ्या मनिर्विन्नस्तथा कृतः सहितो मृगरूपाभ्यां प्रविष्टो दंडका वने। श्री राम ने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी तो भी मैं उनके विरोध से बाज नहीं आया। एक दिन मृग रूपधारी दो राक्षसों के साथ मैं भी मृग का ही रूप धारण करके दंडक वन में गया। दीप्त जिह्वो महादंष्ट्र तीक्ष्ण श्रृंगो महाबलः व्यचरण दंडकारण्यं मांस भक्षो महामृगः। मैं महान बलशाली तो था ही, मेरी जीभ आग के समान उद्युक्त हो रही थी। दाढ़ें भी बहुत बड़ी थीं, सींग तीखे थे और मैं महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंडकारण्य में विचरने लगा। अग्निहोत्रेषु तीर्थेषु चैत्य वृक्षेषु रावण अत्यंत घोरो व्यचरंस्त तापसांस्तान प्रदर्शयन। रावण मैं अत्यंत भयंकर रूप धारण किए अग्निशालाओं में, जलाशयों के घाटों पर तथा देव वृक्षों के नीचे बैठे हुए तपस्वी जनों को तिरस्कृत करता हुआ सब ओर विचरण करने लगा। निहत्य दंडकारण्ये तापसान धर्मचारिणः रुधिराणि पिबंस तेषां तन्मांसानि च भक्षयन्। दंडकारण्य के भीतर धर्मानुष्ठान में लगे हुए तापसों को मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना, यही मेरा काम था। ऋषि मांसाशन क्रूर स्त्रासयन वन गोचरान तदा रुधिर मत्तोहं व्यचरं दंडकावनम। मेरा स्वभाव तो क्रूर था ही, मैं ऋषियों के मांस खाता और वन में विचरने वाले प्राणियों को डराता हुआ रक्तपान करके मतवाला हो दंडक वन में घूमने लगा। तदाहं दंडकारण्ये विचरण धर्म दूषकः आसादयन् तदा रामं तापसं धर्ममाश्रितं वैदेहीं च महाभागां लक्ष्मणं च महारथं तापसं नियताहारं सर्वभूतहिते रतम्। इस प्रकार उस समय दंडकारण्य में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करने वाला मैं मारीच, तापस धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम, विदेह नंदिनी महाभागा सीता तथा मिताहारी तपस्वी के रूप में समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महारथी लक्ष्मण के पास जा पहुंचा। सोहं वनगतं रामं परिभूय महाबलम तापसो यमिति ज्ञात्वा पूर्ववैरमनुस्मरन् अभ्यधावं सुसंक्रुद्ध तीक्ष्ण श्रृंगो मृगाकृतिः जिघांसुरकृत प्रध्यस्तं प्रहारमनुस्मरण। वन में आए हुए महाबली श्री राम को यह एक तपस्वी है ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा और पहले के वैर का बारंबार स्मरण करके अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। उस समय मेरी आकृति मृग के ही समान थी। मेरे सींग बड़े तीखे थे। उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। तेन त्यक्तास्त्रयो बाणाः शिताः शत्रुनिबर्हणाः विकृष्य सुमहत् चापं सुपर्णानिल तुल्यगाः। हम तीनों को आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर 3 पैने बाण छोड़े जो गरुड़ और वायु के समान शीघ्रगामी तथा शत्रु के प्राण लेने वाले थे। ते बाणा वज्र संकाशा सुघोरा रक्त भोजनाः आजगमुः सहिताः सर्वे त्रयः सन्नत पर्वणः। झुकी हुई गांठ वाले वे सब तीनों बाण जो वज्र के समान दुस्सह अत्यंत भयंकर तथा रक्त पीने वाले थे, एक साथ ही हमारी ओर आए। पराक्रमज्ञो रामस्य शठो दुष्ट भयः पुरा समुत्क्रांतस्ततो मुक्त
स्तावुभौ राक्षसौ हतौ। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनके भय का सामना कर चुका था, इसलिए शठता पूर्वक उछलकर भाग निकला। भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गए। शरेण मुक्तो रामस्य कथंचित प्राप्य जीवितम यह प्रव्राजितो युक्त स्थापसोहं समाहितः। इस प्रकार इस बार श्री राम के बाण से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला और तभी से संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिर चित्त हो योगाभ्यास में तत्पर रहकर तपस्या में लग गया। वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम गृहीत धनुषं रामं पाशहस्तमिवांतकम। अब मुझे एक एक वृक्ष में चीर, काला मृग चर्म और धनुष धारण किए श्री राम ही दिखाई देते हैं, जो मुझे पाशधारी यमराज के समान प्रतीत होते हैं। अपि राम सहस्त्राणि भीतः पश्यामि रावण रामभूतमिदं सर्व मरण्यं प्रतिभाति में। रावण, मैं भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता हूँ। यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो रहा है। राममेव ही पश्यामि रहते राक्षसेश्वर दृष्ट्वा स्वप्नगतं राम मुद्भ्रमामि विचेतनः। राक्षस राज, जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं। सपने में श्री राम को देखकर मैं उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता हूँ। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे। रावण, मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न और रथ आदि जितने भी रकारादि नाम हैं वे मेरे कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। अहं तस्य प्रभावज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमं बलिं वा नमुचिं चापि अन्याद्य रघुनंदनः। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। रघुकुल नंदन श्री राम राजा बलि अथवा नमुचि का भी वध कर सकते हैं। रणे रामेण युद्धस्य क्षमां वा कुरु रावण न ते राम कथा कार्या यदि मांग द्रष्टुमिच्छसि। रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा ना करो। बहवः साधवो लोके युक्ता धर्ममनुष्ठिताः परेशाम पराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः। लोक में बहुत से साधु पुरुष जो योग युक्त होकर केवल धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहते थे, दूसरों के अपराध से ही परिकरों सहित नष्ट हो गए। सोहं परापराधेन विनशेयं निशाचर कुरुयत ते क्षमं तत्व महं त्वांगनानुयामि वै। निशाचर, मैं भी किसी तरह दूसरों के अपराध से नष्ट हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। रामस्य ही महातेजा महासत्वो महाबलः अपि राक्षस्य लोकस्य भवेदंत करोपि ही। क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी, महान आत्मबल से संपन्न तथा अधिक बलशाली हैं, वे समस्त राक्षस जगत का भी संहार कर सकते हैं। यदि शूर्पणखार हेतोर जनस्थानगतः खरः अतिवृत्तो हतः पूर्वं रामेणाक्लिष्ट कर्मणा अत्र ब्रूहि यथा तत्वं को रामस्य व्यतिक्रमः। यदि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए जनस्थान निवासी खर पहले श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए गया और अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के हाथ से मारा गया, तो तुम्हें ठीक ठीक बताओ इसमें श्री राम का क्या अपराध है। इदं वचो बंधुहितार्थिना मया यथोच्यमानं यदि नाभिपत्स्यसे स बांधवस्तक्ष्यसि जीवितं रणे हतोद्य रामेण शरैर्जिह्य गए। तुम मेरे बंधु हो, मैं तुम्हारा हित करने की इच्छा से ही ये बातें कह रहा हूँ। यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में आज राम के सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें बंधु बांधवों सहित प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा।
इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकांडे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। ओ